अब हम लोग नया टॉपिक सीखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद फर्दर टॉपिक। अब जैसे यहाँ पे आपको ये समझ में आया है कि वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालनी है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालने हैं। अब एक नया टॉपिक करते हैं, फाइंडिंग या गिव अप द हेडिंग रिमाइंडर थ्योरम। ओके, रिमाइंडर थ्योरम। ध्यान से सुनना, जब तक मैं आपको लिखने को नहीं बोलता हूँ तब तक लिखना नहीं है। यू कीप योर पेन्स डाउन एंड ऑब्जर्व हियर। ओके, लिखना नहीं है आपको, ध्यान से सुनो। ओके, अब व्हाट एग्जैक्टली द रिमाइंडर थ्योरम इज। पहले ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि रिमाइंडर थ्योरम कहाँ पे लागू होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, हमें रिमाइंडर कब पता चलता है? व्हेन डू वी कम टू नो द रिमाइंडर? डिवीजन करने से पहले पता चलेगा या डिवीजन करने के बाद पता चलेगा? ओके, मान लो एक नंबर है 21605, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो इसका रिमाइंडर आप डायरेक्टली निकालोगे या डिवीजन करने के बाद निकालोगे? यस, कैन यू टेल मी व्हाट इज अ रिमाइंडर? इसका मेरे को रिमाइंडर बता सकते हो? कैन यू टेल मी इट्स रिमाइंडर? क्या आएगा इसका रिमाइंडर? हाँ वो ठीक है, वो मैं ये आंसर नहीं पूछ रहा हूँ कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा, लेकिन डायरेक्टली ओरली बता नहीं सकते ना, डिवाइड तो करना पड़ेगा ना अपने को। विल हैव टू डिवाइड दिस, एम आई राइट? तो हमें रिमाइंडर कैसे पता चलता है? डिवीजन के बाद। तो ये तो नंबर्स थे, नंबर्स का डिवीजन आप सबको पता है, कैसे नंबर्स को डिवाइड करते हैं और आंसर आता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज रिमाइंडर, व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन, मैंने रिमाइंडर कितना आया वो पूछा ही नहीं, मैंने सिर्फ इतना पूछा रिमाइंडर के लिए डिवीजन करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। अब क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज अ रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। देखो ये एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इसके पहले वाला मैंने आपको क्या पूछा था, व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन 21015 is divided by 2। ओके, ये बोला था आपको। तो मुझे एक बात बताओ, ये स्टूडेंट्स टेल मी वन थिंग, यहाँ पे दोनों में से कौन सा प्रोसेस आपको आता है? ये ए वाला प्रोसेस और ये बी वाला प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस आपको अच्छे से पता है, आपने आज तक सीखा है? यस, प्लीज कमेंट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। तो आप सब इस प्रोसेस के बारे में आप लोगों ने क्या बोला कि हमको ये वाली प्रोसेस पता है, इसके बारे में हमको कुछ भी नॉलेज है ही नहीं, बरोबर है? जो ये वाली जो प्रोसेस है, कौन सी? ये वाली, इसके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, बरोबर है? आपको नहीं होगा नॉलेज, यू विल नॉट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग हाउ टू डू दैट, करेक्ट? वही अपने को यहाँ पे सीखना है। तो देखो, जैसे रिमाइंडर निकालने के लिए अपने को डिवीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, रिमाइंडर निकालने के लिए डिवीजन की जरूरत पड़ती है। ये क्या है तुम्हारा? ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है तुम्हारा? पॉलिनोमियल। और ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। ओके, तो दोनों के दोनों पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं, बरोबर है? तो जब पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है पॉलिनोमियल से, ध्यान से समझने की कोशिश करो, व्हेनेवर आई डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, उसके लिए मुझे जो प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ता है दैट इज लॉन्ग डिवीजन। कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ता है? लॉन्ग डिवीजन। यहाँ पे भी रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को? लॉन्ग डिवीजन ही करना पड़ता है। ओके, अब ये लॉन्ग डिवीजन नाम सुना है किसी ने? हैज एनी वन ऑफ यू हर्ड द नेम ऑफ लॉन्ग डिवीजन? स्कूल में कहीं ना कहीं ये नाम सुना है क्या लॉन्ग डिवीजन का किसी ने? हैव यू हर्ड द नेम? 8th स्टैंडर्ड में आपको चैप्टर हुआ करता था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, वहां पे ये था आपको, ठीक है। तो यही लॉन्ग डिवीजन करना है। तो ये लॉन्ग डिवीजन देगा क्या? ओके, ये लॉन्ग डिवीजन क्या देगा आपको? दो चीजें देगा, क्वोशिएंट देगा एंड रिमाइंडर देगा। ओके, जब आप क्या करोगे, लॉन्ग डिवीजन करोगे, आपको क्या मिलेगा? क्वोशिएंट भी मिलेगा और रिमाइंडर भी मिलेगा। हमको इंटरेस्ट किस में है? हमको रिमाइंडर किस में इंटरेस्ट किस में है? रिमाइंडर में इंटरेस्ट है।
तो लॉन्ग डिवीजन जो है ये लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, ये क्या है, लंबा प्रोसेस है, मतलब स्टेप सॉल्व करने पड़ते हैं। मेरे को अगर कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन से करना है तो मुझे कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे, एटलीस्ट वो सम सॉल्व करने को मेरे को 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। अगर मैं एकदम स्पीड से करता हूँ, अभी मुझे प्रैक्टिस है तो मैं एक क्वेश्चन का आंसर 2 मिनट के अंदर ला सकता हूँ, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो 5 मिनट तो कम से कम आपको लगेंगे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आता है तो क्या लॉन्ग डिवीजन करना हमारे लिए फिजिबल होगा क्या? मान लो सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल, और अगर क्वेश्चन आता है 1 मार्क या 2 मार्क के लिए, तुमको लगता है लॉन्ग डिवीजन करना फिजिबल रहेगा? डू यू थिंक पड़ेगा? हाँ, अगर आपको मैं आपको बोलूं आई हैव टू गो फ्रॉम अहमदनगर टू पुणे, नगर से पुणे जाना है, तो नगर से पुणे 120 किलोमीटर बराबर। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं एक काम करो, नगर से पहले मुंबई जाओ, ओके, जो 300 किलोमीटर है, और फिर वहां से पुणे जाओ, चलेगा क्या? पहुंचने वाले आप पुणे ही हो, आप पहुंचने वाले क्या हो, पुणे ही हो। एक तो आप डायरेक्ट जा सकते हो और एक मुंबई से होके जा सकते हो, क्या चूज करोगे? डायरेक्ट जाना, क्यों? क्योंकि आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, सब चीजें बचेगी, बरोबर। वैसे ही जब हमको रिमाइंडर फाइंड करना होता है, जब हमको क्या फाइंड करना होता है, रिमाइंडर, तब हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं, डायरेक्ट, ओके। अब रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम हम लोग कहां पे यूज करते हैं, जब एक पॉलिनोमियल किससे डिवाइडेड रहता है, दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड किया जाता है, और हम किस में इंटरेस्टेड रहते हैं, हम सिर्फ किस में इंटरेस्टेड रहते हैं, उनके रिमाइंडर में इंटरेस्टेड रहते हैं। दिस थ्योरम helps in finding remainder when one polynomial is divided by another। ये प्रोसेस कब यूज की जाती है? जब एक पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड किया जाता है, दूसरे से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो this process, this theorem helps in determining remainder directly without लॉन्ग डिवीजन, ओके। तो ऐसा नहीं है कि आंसर सिर्फ इसी प्रोसेस से आता है, लॉन्ग डिवीजन से भी आता है, लेकिन फास्ट आता है, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने बताया था, पॉलिनोमियल 1 डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल 2, जब एक पॉलिनोमियल दूसरे से डिवाइड करेगा तो वो हमको क्या देगा, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ओके। हमको किस में इंटरेस्ट है, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट, ये हमारा इंटरेस्ट है, हमको कहाँ पे टारगेट करना है, रिमाइंडर की तरफ टारगेट करना है। तो जब आपको टारगेट ही सिर्फ रिमाइंडर पे करना है तो क्यों लॉन्ग कट प्रोसेस यूज करना, इसलिए बेटर है गो बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है, सी हाउ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर, find remainder when x square plus 2x plus 1 is divided by x plus 2, ओके। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या होगा रिमाइंडर अगर ये वाला पॉलिनोमियल इससे डिवाइड करेंगे तो मैंने देखो एक पॉलिनोमियल ग्रीन सर्कल में मार्क किया है और एक पॉलिनोमियल ब्लू सर्कल में मार्क किया है। मुझे सिर्फ इतना बताओ डिविडेंड कौन सा है, हु इज द डिविडेंड, ब्लू वन और ग्रीन वन? यस, इन दोनों में से कौन सा डिविडेंड है, ब्लू वाला या ग्रीन वाला? कमेंट योर आंसर फास्ट, विच वन इज डिविडेंड, ब्लू और ग्रीन?
ब्लू और ग्रीन, विच इज द डिविडेंड? वेरी गुड, वेरी गुड। डिविडेंड मतलब जो डिवाइड होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ ना 10 डिवाइडेड बाय 5, तो 10 किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 से, तो ये तुम्हारा डिविडेंड होता है और ये तुम्हारा क्या होता है? डिवाइजर। तो जैसे कौन किसको डिवाइड कर रहा है? ग्रीन वाला पार्ट किससे डिवाइड किया जा रहा है? ब्लू वाले पार्ट के साथ। तो ग्रीन वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे डिविडेंड। लोग क्या बोलेंगे? विल कॉल दिस एज व्हाट? डिवाइजर। अंडरस्टूड? ये मीनिंग समझा है क्या सबसे पहले डिविडेंड किसको बोलने का? क्योंकि शुरुआत ही यहीं से है। अगर आपको ये नहीं पता चलता कि डिविडेंड कौन सा है और डिवाइजर कौन सा है, तो फिर इट इज ऑफ नो यूज, कुछ भी यूज नहीं है फिर। एवरीवन क्लियर विद दिस, और एनीवन नीड्स एक्सप्लेनेशन हाउ टू फाइंड आउट डिविडेंड एंड डिवाइजर? क्योंकि स्टेटमेंट से ही समझ में आता है कौन किससे डिवाइड किया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2, मतलब x प्लस 2 की मदद से दूसरे को डिवाइड किया जाता है। क्लियर एवरीवन? ओके, तो अभी इसमें सॉल्व कैसे करते हैं? देखो स्टेप नंबर 1। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? ध्यान दो इधर। स्टेप नंबर 1 क्या है तुम्हारा? जो भी डिवाइजर होगा उसको इज इक्वल टू 0 करने का। डिवाइजर इज इक्वल टू क्या करने का? 0। ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। देयरफॉर व्हाट इज योर डिवाइजर? x प्लस 2, इसको इज इक्वल टू क्या करने का? 0। ये 2 को उधर लेके जाओ, 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस। x इज इक्वल टू कितना आया? -2। डिड यू गेट इट टिल हियर? यस और नो? मैंने कुछ भी नहीं किया, पहली स्टेप की है। क्या है पहली स्टेप? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? डिवाइजर इज इक्वल टू 0। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। तो जो भी तुम्हारा डिवाइजर होगा उसको 0 कर देने का, x की टर्म को लेफ्ट साइड पे रखने का, बाकी सब टर्म्स को राइट पे लेके जाने का। क्लियर विद दिस? क्लियर विद दिस? ओके, अब क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? रिप्लेस x बाय -2 इन डिविडेंड। डिविडेंड में जहां जहां पे तुमको x दिखता है, डिविडेंड में जहां जहां पे तुमको x दिखता है उसकी जगह क्या रिप्लेस करने का? -2। पहले डिविडेंड लिखता हूं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, इधर जहां जहां पे मेरे को x दिखेगा उसकी जगह क्या डालूंगा मैं? -2। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 1। सो -2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। 2 इंटू -2 -4 प्लस 1, 4 माइनस 4 0 प्लस 1, आंसर कितना आएगा? 1। तो स्टेप नंबर 3, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा? रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा? 1। समझ में आया रिमाइंडर कैसे निकालना है? अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर लॉन्ग डिवीजन से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा क्या? 100% यही आंसर आएगा। जब हम लोग लॉन्ग डिवीजन सीखेंगे मैं यही क्वेश्चन लूंगा और तब करके दिखाऊंगा कि आंसर 1 आता है या नहीं आता है। समझ में आया? तो 2 स्टेप्स है। देयर आर हाउ मेनी स्टेप्स? 2 स्टेप्स। पहले स्टेप में क्या करने का? ये डिसाइड करने का डिविडेंड कौन है, डिवाइजर कौन है। ठीक है, जब ये डिसाइड हो जाता है तो स्टेप नंबर 1 में क्या करने का? डिवाइजर इज इक्वल टू 0। जब डिवाइजर इज इक्वल टू 0 करोगे तो आपको वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, x हो y हो जो भी हो उसका वैल्यू मिलेगा। जो वैल्यू मिली उसको डिविडेंड में डाल देने की, आपको आपका आंसर रिमाइंडर मिल जाएगा। लॉजिक समझ में आया? और एक क्वेश्चन लेता हूं, और एक क्वेश्चन। फाइंड रिमाइंडर when x cube minus 3x square plus 2x plus 1 is divided by x minus 3। समझा क्या बोला क्वेश्चन मैंने? व्हाट इज अ क्वेश्चन? अब मुझे एक बात बताओ, मैं मेरे को 2 पॉलिनोमियल दिख रहे, एक रेड कलर में दिख रहा है और एक ब्लू कलर में दिख रहा है। मुझे सिर्फ इतना बताओ इसमें से डिवाइजर कौन सा है? हु इज द डिवाइजर? रेड वन और ब्लू वन, क्योंकि वहीं से शुरुआत होने वाली है डिवाइजर को फाइंड करना। आई वांट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी चाइल्ड। आई वांट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी चाइल्ड सिटिंग हियर। फास्ट कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। वेरी गुड, ब्लू वाला। ओके ओके, ब्लू वाला। तो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे हम लोग? स्टेप नंबर 1, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? डिवाइजर
इज इक्वल टू 0, डिवाइजर इज इक्वल टू कितना है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, वेरिएबल को लेफ्ट पे रखने का, बाकी सबको राइट पे लेके जाओ, इधर ले जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा 3, ये आ गया तुम्हारा पहला। क्लियर। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में रिप्लेस x बाय 3 इन वेयर डिविडेंड। डिविडेंड क्या है तुम्हारा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो जहां जहां पे x दिखता है उसकी जगह पे कितना डालोगे 3। सो दिस इज 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3² प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1। सो 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 प्लस 1। सो 27 माइनस 27 प्लस 7। सो 27 माइनस 27 कितना आएगा 0, ये तो कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 7। क्लियर। तो रिमाइंडर कितना आएगा 7। तो ये दोनों क्वेश्चंस, ये जो भी मैंने किए हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आपको लॉन्ग डिवीजन के वक्त मैं आपको सिखाऊंगा और आपको प्रूव हो जाएगा कि ये सेम आंसर आता है। समझा। तो एग्जाम में जब भी आपको 1 मार्क या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, तो ये प्रोसीजर यूज करना है। एवरीवन क्लियर विद दिस? यहाँ तक समझ में आया कि सबको व्हाट इज दिस? तो रिमाइंडर थ्योरम कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, जब अपने को सिर्फ आवश्यकता किसकी होती है, रिमाइंडर की आवश्यकता होती है। तो वो टाइम पे अननेसेसरी लॉन्ग डिवीजन में टाइम वेस्ट करना नहीं है। वी जस्ट हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर, सिर्फ इतना प्रोसीजर फॉलो करना है। क्लियर। सो हेडिंग दे दो रिमाइंडर थ्योरम, और जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसा लिख दो। स्टार्ट। पहले ये वाला लिखो, फिर नीचे का एग्जांपल स्क्रॉल करता हूं ऊपर। स्टार्ट राइटिंग। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखो, एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है x प्लस 1, सेकेंड क्वेश्चन में बोला है x माइनस 1/2, थर्ड क्वेश्चन में बोला है x, चौथे में बोला है x प्लस 5। ठीक है। तो लेट अस सॉल्व दिस। एक एक करके करेंगे, घाई गड़बड़ करने का नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन उठाता हूं, फर्स्ट वाला। स्टेप नंबर 1 करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे हम लोग, अपने प्रोसेस को छोड़ना नहीं है। डिवाइजर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। x इज इक्वल टू कितना आएगा -1। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेस x बाय -1 इन डिविडेंड। तो डिविडेंड लिख लो पहले, x क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब, ध्यान दो बच्चों बाद में लिखो, -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो -1 का क्यूब कितना आता है, -1 आता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा -1। सो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1, -1 इंटू -1 प्लस 1, 3 इंटू -1 -3 प्लस 1। तो आंसर क्या आएगा -1 प्लस 2 -3 प्लस 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, what is answer? It is -4 plus 3, so answer is -1। तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू -1। क्लियर। दिस इज योर आंसर। कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जैसे करते थे ना, बस वही बार बार करते जाना है। क्लियर। स्टेप नंबर सेकंड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। फर्स्ट विल डू दिस 2 क्वेश्चंस, देन यू कॉपी डाउन दिस, देन विल डू द नेक्स्ट 2। स्टेप नंबर 1, लिखना मत प्लीज, ध्यान दो। डिवाइजर इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले लो,
देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 बराबर। x इज इक्वल टू 1/2 आए तो क्या करेंगे, स्टेप नंबर सेकेंड में रिप्लेस x बाय 1/2, रिप्लेस x बाय 1/2 इन डिविडेंड, तो ये x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये सॉल्व कैसे करना है, देखो 1/2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। ध्यान दो, लिखो मत, लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो 1/2 का क्यूब कितना आता है 1/8। कैसा आया 1/8, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस ये 2 ब्रैकेट के बाहर ही रहने दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 1/2 कितना होता है 3/2 प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये होता है तुम्हारा 1/8, ये कैंसिलेशन हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 1/8 1/2 3/2 एंड 1। क्लियर। देखो जिनको नहीं समझा, 3 ब्रैकेट 1/2 इसका मतलब क्या होता है 3 इंटू 1 कितना होता है 3/2। समझ में आया क्या, नंबर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। गॉट इट। 3/2 कैसे आया, 3 इंटू 1/2 कितना होता है 3/2। अभी आपको अगर एलसीएम की मेथड इस्तेमाल करनी है, आप एलसीएम की मेथड इस्तेमाल करो, आपको जो मेथड करना है कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम करूंगा 1/8 ओके 1/8 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 3/2 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 1/8, सॉरी ये 1/1 इंटू 8 इंटू 8। पता नहीं कैसे होती टेक्निक। तो सबका डिनोमिनेटर कितना आएगा, ये 1/8, ये 4/8, ये कितना आएगा 12/8 और ये आएगा 8/8। सबके डिनोमिनेटर्स क्या हो गए सेम। जिनको ऐसे नहीं करना आप एलसीएम से करो, सेम आंसर आएगा। तो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखो, राइट डिनोमिनेटर 1 ओके और ऊपर वाले ऐड कर दो 1 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 8 कितना आएगा, व्हाट इज एडिशन 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 5 25/8। तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 25/8। दिस इज योर आंसर ओके। तो ये क्वेश्चन में मैनिपुलेशंस थे, इसीलिए इसको स्टार मार्क करके रखो, ठीक है। प्लीज मार्क इट एज एन आईएमपी क्वेश्चन, इसको आईएमपी मार्क करो। तो ऐसे जब भी ऐसे कोई मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन हो ना, आप खुद ही आईएमपी करो। यहाँ पे लिख देता हूँ, यू कैन सॉल्व बाय एलसीएम ऑल्सो। जिनको एलसीएम आता है आप एलसीएम से करो, एक ही आंसर आएगा। अंडरस्टूड दिस। तो फंडा समझ के करो, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस पार्ट, अंडरस्टैंड द फंडा एंड देन सॉल्व। क्लियर, समझ में आया कैसे करना है इसको, नोट डाउन।